हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फैंटेसी क्रिकेट से जुड़े हुए हमारे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम ऑलराउंडर को कैप्टन बनाए या नहीं, इससे संबंधित जितने भी आपके कन्फ्यूजन है वो आज के वीडियो में दूर होने वाले हैं। क्योंकि बहुत से मेरे मित्र, मेरे दोस्त जो इस पर वीडियो बना रहे हैं इन ऐप्स पर, उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मन में भ्रम रहता है, संदेह की स्थिति रहती है, फिर भी टीम बनाते हैं और हार जाते हैं। तो कम से कम आप अपना ये संदेह दूर कीजिए, अपने मन को एक निश्चित दिशा में रखिए कि हमें ऑलराउंडर को कैप्टन बनाना है या नहीं बनाना है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और पूरा वीडियो में मेरी बताई हुई हर एक बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। और मुझे विश्वास है कि आज की बात सुनने के बाद आपको पूरी तरीके से टीम अच्छी बनाने में मदद मिलेगी और आपके मन का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हम किसे कैप्टन बनाएं, ऑलराउंडर को हम कैप्टन बनाएं या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज की बात। दोस्तों, फैंटेसी एप्स में जब हम टीम बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा कैप्टन चलना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा कैप्टन चल गया और मान लीजिए टीम में से एक या दो खिलाड़ी कम रन भी बनाते, कम पॉइंट्स भी हमको देते हैं, तो भी हमारा अगर कैप्टन चल गया तो हम दूसरी टीम से आगे निकल सकते हैं और विन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बहुत सारे जो चैनल्स है, टेलीग्राम चैनल्स वाले हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, वो अधिकतर एक ही चीज़ की तरफ ध्यान दिलाते हैं आपका कि आप ऑलराउंडर को कैप्टन चुनिए क्योंकि वह विकेट भी लेगा और रन भी बनाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में कन्फ्यूजन सिर्फ इतना है कि क्या वाकई में ऑलराउंडर को हर बार हम कैप्टन बनाएंगे तो क्या वह हमें पॉइंट देगा और कैप्टन के रूप में हमें एक अच्छी टीम मिलेगी, अच्छे पॉइंट हमें प्राप्त होंगे। इस बारे में जो भी संदेह है उसका सिर्फ एक कारण है दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट चाहते हैं कि हमारा कैप्टन अधिक से अधिक पॉइंट प्राप्त करे। और ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि ऑलराउंडर, यानी ये बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा। मान लीजिए कि बैटिंग में ये कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया तो बॉलिंग में ज़रूर ये एक या दो विकेट ले लेगा और इन सब से आगे निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप भी पिछले काफ़ी समय से टीम बना रहे होंगे और आपने भी देखा होगा कि क्या हर बार ऑलराउंडर ही कैप्टन के रूप में बाहर निकल कर आता है या ऑलराउंडर ही हर बार ड्रीम टीम का कैप्टन रहता है? नहीं दोस्तों, आप भी ये बात जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर टीम में ऑलराउंडर अलग अलग प्रकार के हैं। ऐसा नहीं है कि हर टीम में ऑलराउंडर एक ही तरह के हैं जो अच्छा प्रदर्शन ही करते हैं। बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों, ऑलराउंडर की बैटिंग भी नहीं आती और बॉलिंग भी नहीं ढंग से कर पाते हैं। उन्हें एक ओवर या दो ओवर देकर उन्हें हटा दिया जाता है और उसमें भी वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते। उनको बॉलिंग भी ऐसी परिस्थिति में दी जाती है जब उनके मेन बॉलर जो रहते हैं उस टीम के, वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तभी ऑलराउंडर को बॉलिंग दी जाती है। नहीं तो कई बार कई मैचों में ऐसी भी परिस्थिति आती है जब उन्हें बॉलिंग भी नहीं दी जाती है और उनकी बैटिंग भी नहीं आ पाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ऑलराउंडर है वो कैप्टन के रूप में बिल्कुल अनसक्सेस यानी असफल माना जाएगा और उसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि ऑलराउंडर को हम कभी कैप्टन ही नहीं बनाए? ऐसा नहीं है दोस्तों। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ में बता ही देता हूं कि हमें ऑलराउंडर को कैप्टन किस स्थिति में बनाना चाहिए। यानी दोस्तों, हम देखते हैं कि अलग अलग टीमों में ऑलराउंडर भी अलग अलग तरह के होते हैं। मतलब कुछ टीमों में ऐसे ऑलराउंडर है जो ओपनिंग में बैटिंग करने आते हैं या ओपनिंग में बॉलिंग करने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उस ऑलराउंडर को किसी भी स्थिति में कैप्टन बनाने से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें पता है कि ये ओपनिंग में ही बॉलिंग करने आएगा और हम जानते हैं जब ओपनिंग में बैट्समैन भी आता है बैटिंग करने तो वो भी ठीक प्रकार से बैटिंग करने के लिए उसे कुछ समय चाहिए होता है। और ऐसी स्थिति में उस ऑलराउंडर को विकेट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर कोई ऑलराउंडर अगर ओपनिंग में सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे यानी ऊपरी क्रम में अगर बैटिंग करने आ रहा है किसी टीम का, तो उसको भी, और वो जो एक निश्चित क्रम है उसका कि यानी उसे ऊपर ही के क्रम पर बैटिंग करने भेजा जाता है, बॉलिंग करने भेजा जाता है।
तो ऐसी स्थिति में हमें उस ऑलराउंडर को ज़रूर कैप्टन बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ऐसे ऑलराउंडर को हमें छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई ऑलराउंडर है वो बाद में भी बैटिंग करता है, बाद में भी बॉलिंग करता है, लेकिन उसका प्रदर्शन निरंतर है। निरंतर मतलब कि हर मैच में वो 1 विकेट या 2 विकेट तो लेकर जाता ही है, और विपरीत परिस्थितियों में टीम के जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो उसे जल्दी भी खेलने के लिए या प्ले करने के लिए भेज दिया जाता है कि तुम जाओ और जल्दी रन बनाओ। तो ऐसे ऑलराउंडर को भी हम नहीं छोड़ सकते, उसे भी आपको कैप्टन जरूर बनाना है। और किस प्लेयर को कैप्टन नहीं बनाना है, किस ऑलराउंडर को नहीं बनाना है, उसका सॉल्यूशन या उसका हल ये है दोस्तों कि ऐसा प्लेयर जिसको यानी बैटिंग बहुत 6, 7वें नंबर पर आती है और जिसे बॉलिंग मिलने के चांस भी बहुत कम रहते हैं, ऐसे ऑलराउंडर को भूल कर भी हमें कैप्टन नहीं बनाना है, चाहे वह कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, यानी वह चाहे कितना ही फेमस खिलाड़ी क्यों ना हो, पहले उसने अतीत में कितना ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन हर एक मैच नया होता है, अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, सामने वाले बैट्समैन, बॉलर्स या ऑलराउंडर्स दूसरी टीम के वो भी इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि ये ऑलराउंडर हर मैच में चल रहा है तो चलेगा, यानी वो निचले क्रम में अगर बैटिंग कर रहा है या उसको बॉलिंग मिलने की संभावना कम है तो ऐसे प्लेयर को ऑलराउंडर बनाने के बारे में सोचना भी नहीं है। दोस्तों, आज की पूरी बात सुनने के बाद आपके मन में जो भी संदेह होगा कि ऑलराउंडर को कैप्टन बनाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपका जो संदेह है कुछ हद तक ज़रूर दूर हुआ होगा, और मुझे विश्वास है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगली बार जब भी आप टीम बनाएंगे तो ऑलराउंडर को कैप्टन बनाना है या नहीं बनाना है, ये दोनों टीमों के खिलाड़ियों को, ऑलराउंडरों की पूरी परफॉर्मेंस देखने के बाद, उसकी बैटिंग क्रम, बॉलिंग क्रम देखने के बाद ही आप निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को भी या उसके बड़े नाम पर देखकर या अच्छे खिलाड़ी को देखकर आप कैप्टन बना दें। अगर आप ऐसा करते रहे तो आप हारते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि कैप्टन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो हमें जीत या हार की ओर मोड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि ऑलराउंडर को किसी भी टीम में सिर्फ एक बैलेंस बनाए रखने के लिए रखा जाता है, यानी किसी भी विपरीत परिस्थिति में मान लीजिए बैटिंग की ज़रूरत पड़ गई निचले क्रम में, तो वो ऑलराउंडर आकर बैटिंग कर सके, और अगर कहीं विकेट नहीं मिल पा रहे हैं तो उस ऑलराउंडर से बॉलिंग करवा कर विकेट निकाले जा सके। यानी किसी भी स्थिति में उसे शुद्ध बैट्समैन या शुद्ध बॉलर की एक संज्ञा नहीं दी जा सकती, वो सिर्फ टीम का बैलेंस बनाए रखने के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलराउंडर का कोई महत्व नहीं है। ऑलराउंडर का सबसे ज़्यादा महत्व ये है कि अगर वो ऊपरी क्रम में बैटिंग करता है या ऊपरी क्रम में बॉलिंग करता है तो वो अच्छे विकेट निकाल कर ले जा सकता है। और ये हम कई मैचों में देखते आए हैं कि जो बाद में बैटिंग करने आता है वो अच्छे रन बनाता है, या फिर कहीं विकेट नहीं मिल रहे होते और किसी ऑलराउंडर को अगर बॉलिंग दे दी जाती है तो वो अच्छे विकेट भी निकाल कर ले जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान में रखना होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आज का वीडियो, आज की मेरी बात आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। और मैंने अच्छी अच्छी बातों के एक से एक वीडियो बना रखे हैं, आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आप खुद एक अपनी अच्छी टीम बना सकेंगे और किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।